बेलाड़ा थाना क्षेत्र में चोरों ने मां, बेटी और भतीजी का गला रेता, महिला की हुई मौत, दोनों बच्चियां अस्पताल में भर्ती, पहचान उजागर होने के डर से की महिला की हत्या। जोधपुर जिले के बेलाड़ा थाना क्षेत्र के लांबा गांव में शनिवार देर रात चोरों ने महिला की गला रेत कर हत्या कर दी। चोरी करते समय दोनों बदमाशों को महिला ने पहचान लिया, जिसके बाद आरोपियों ने चाकू से महिला, उसकी 1 साल की बेटी और 12 साल की भतीजी पर वार कर दिया। उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई। दोनों बच्चियां अस्पताल में भर्ती हैं। घटना बेलाड़ा थाना क्षेत्र के लांबा गांव की है। परिवार के लोग गांव में ही एक शादी समारोह में गए हुए थे। रात में 11:30 बजे जब परिवार के लोग घर पहुंचे तो घटना का पता चला। महिला और दोनों बच्चियों को तुरंत बेलाड़ा के सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे और जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया और दोनों बच्चियों को उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया। महिला का शव बेलाड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। परिजनों से पूछताछ के बाद पुलिस ने गांव के 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी घर जाकर सो गए थे। जोधपुर ग्रामीण एसपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि लांबा गांव निवासी महेंद्र का परिवार गांव में शादी में शामिल होने गया था। घर में उसकी पत्नी 25 वर्षीय अंजू, 1 साल की बच्ची काव्या और उसकी 12 साल की भतीजी कुसुम थी। शनिवार रात 10:30 बजे गांव के 2 युवक अनिल और साहिल मकान में चोरी करने की नीयत से घुसे और कमरे में सामान खंगाल रहे थे। इसी दौरान अंजू की नींद खुल गई। महिला ने ई मित्र संचालक अनिल को पहचान लिया। अंजू चिल्लाने लगी तो पोल खुलने के डर से दोनों ने चाकू से अंजू का गला रेत दिया। कुसुम ने आरोपियों को मर्डर करते देख लिया और छत पर चढ़कर बचाने के लिए आवाज लगाने लगी। आरोपी छत से कुसुम को पकड़कर लाए और चाकू से उसके गले पर भी वार कर दिए। अंजू की 1 साल की बेटी पर भी चाकू से हमला किया। इसके बाद दोनों आरोपी फरार हो गए। कुसुम ने अपने छोटे दादा चेनाराम को फ़ोन किया और बताया कि ई मित्र संचालक अनिल और साहिल ने चाची, उनकी बेटी काव्या और मेरे ऊपर चाकू से हमला किया। चेनाराम तुरंत घर परिजन के साथ घर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। अंजू की सास और अन्य परिजन भी घर पहुंचे। तीनों घायलों को लेकर तुरंत बेलाड़ा के सरकारी अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने अंजू को मृत घोषित कर दिया। दोनों बच्चियों को भर्ती कर लिया। सुबह दोनों बच्चियों को जोधपुर रेफर किया गया। मथुरा दास माथुर अस्पताल में बच्चियों का इलाज जारी है। सूचना पर पुलिस व एफएसएल टीम भी मौके पर पहुंची और साक्षी जुटाए। महिला अंजू का पति महेंद्र ट्रक चलाता है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सास ने अंजू को भी साथ चलने के लिए कहा था, लेकिन अंजू ने यह कहकर मना कर दिया था कि उसकी बेटी 1 साल की है और सर्दी का मौसम है, इसलिए आप चली जाएं। अंजू की सास घर के बाहर के गेट को ताला लगाकर शादी में शामिल होने के लिए चली गई। घर में बहू अकेली नहीं रहे, इसके लिए कुसुम को भी चाची के पास सुला दिया। आरोपियों ने पहले रेकी की। आरोपी अनिल रेकी के दौरान शाम को महिला की सास को कॉल करके पेंशन चालू करने के लिए डॉक्यूमेंट मांगे। अंजू की सास ने कहा कि वह शादी में गई हुई है। युवक को यकीन हो गया कि घर पर कोई नहीं है और इस दौरान उन्होंने वारदात को अंजाम दिया।